नमस्कार दोस्तों, इस समय जाखल मंडी में मैं आशीष बांसल जी के पास आया हूँ। कई बार लगातार आने के बाद वो नहीं मिले थे, व्यस्त चल रहे थे। वो भी जानेंगे कि क्या विषय रहा और मौजूदा समय में किस प्रकार के हालात हैं और भाजपा के एक कहें कि कट्टर समर्थक भी हैं और जाखल मंडी के समाज सेवी भी रहे हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि क्या कुछ विशेष बात रही है। नमस्कार सर। आज के दिन जैसे आप समझ ही सकते हैं कि राजनीतिक गतिविधियां भी चल रही हैं जी पारिवारिक तौर पे भी संभालना पड़ता है, बिजनेस के तौर पे भी संभालना पड़ता है। जी अकेले आदमी को चारों तरफ जाना पड़ता है, तो कई बार आप फ़ोन करके आइए, आपका सबसे पहले स्वागत होगा और सबसे आगे आपको जी मैं सबसे पहले मिलूंगा, मिलने वाली कोई दिक्कत नहीं। बात करें सर भाजपा की, भाजपा के आप पूरे समर्थक हैं और लंबे समय से क्या शुरू से ही हैं। क्या लगता है सर जाखल क्षेत्र में किस प्रकार की स्थिति रहेगी और किस प्रकार से लोगों का रुख है जो लोकसभा चुनावों में किस प्रकार का रहेगा सर? यह बात तो मैं जाखल की जनता से, जाखल के क्षेत्र से ही पूछना चाहूँगा, जी क्योंकि आप अगर देखेंगे, आप इतिहास को उठा लो जी कि इतिहास में सबसे ज़्यादा काम जाखल के और जाखल क्षेत्र के जी किस पार्टी ने, किस सोच ने करने का काम किया। जी सबसे ज़्यादा काम, चाहे वो आप अब एक एक काम आपको गिनवाना चाहूँ। जी आप स्टेशन पे रहते हैं, स्टेशन का सुंदरीकरण को देखो। जी स्टेशन पे 18 साढ़े 18 करोड़ रुपए अब जाखल में लगने जा रहे हैं। और उसके बाद बस स्टैंड की बिल्डिंग का देख लो। फिर गंदे पानी की निकासी, कितना बड़ा एक जाखल के अंदर मुद्दा था जो माननीय बराला जी ने। लड़कियों का स्कूल का देख लो। लड़कियों का स्कूल, यहाँ 24 घंटे एजुटेशन होते थे। पिछली सरकारों में 10-10 साल की सरकार कांग्रेस की रह के चली गई, तो कभी कोई एक बार बताओ, क्या कोई कांग्रेस की सरकार में काम हुआ? आज एक खोखले दावों के बिना जी कोई एक काम मेरे को कांग्रेस वाला कोई बताए कि हाँ जी हमने ये काम करवाया। जी सिर्फ एक, ठीक है कोई काम करेगा, उसकी नुक्ताचीनी तो ये हजारों निकाल देंगे, जी लेकिन काम अगर कोई जाखल की जनता के लिए या जाखल के लिए इन्होंने किया। अब अस्पताल में क्वार्टर जितने भी ये कोठियां बनी हैं, जी या उसके अलावा आप एक एक काम, ठीक है कहीं जैसे पार्क का काम था, थोड़ी त्रुटि भी रही थी, लेकिन उसके बाद भी, या अंडरब्रिज का काम है। लेकिन एक सोच को देखो आप कि किसकी सोच थी कि जाखल के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए के काम जो हुए हैं वो किस सोच से हुए हैं? वो माननीय बराला जी की सोच के कारण ये जो सारा कार्यक्रम चला है। बहन सुनीता दुग्गल जी ने जो माननीय मोदी जी की एक पूरी कार्य प्रणाली के अनुसार जी कार्य चला है, उसी के अनुसार इतनी बड़ी सोच के अंदर जो काम हुआ है पूरे क्षेत्र में, गांवों में जो जो काम चले हैं, तो वोट क्यों नहीं देगी जनता? मेरे को नहीं लगता कि जाखल की जनता और जाखल का क्षेत्र किसी भी प्रकार से भाजपा का आज के दिन कोई कमी रहेगी। मेरे ख्याल में तो एक तरफा भाजपा को वोट देगी। सर बात करें, आपने विकास कार्यों की बात तो की, परंतु विकास कार्य कहीं ना कहीं लटके भी पड़े हैं। बात करें अंडरपास की, ये अंडरपास का काम रुका हुआ है। और बात करें जैसे कि कई मंडी के काम जो लटके हुए हैं, मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग का काम अभी तक चल रहा है, हालांकि नपा प्रशासन के 5 वर्ष पूरे हो गए। सड़कों के भी काफ़ी हालात हैं। और बात करें स्कूल में बच्चों की, जो आप कहते हैं गर्ल स्कूल में बेंच भी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, उसके बारे में फिर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सैनी साहब, सबसे पहले जो अंडरब्रिज की बात आपने कही है, जी अंडरब्रिज के अंदर जो रेलवे के ठेकेदारों द्वारा जी एस्टीमेट दिया गया है, जी वो एस्टीमेट माननीय बराला जी के कर कमलों से आप ये लगा लीजिए, उन्होंने खुद इसके ऊपर इतनी भागदौड़ हुई है, मेरे को पता है। जी उन्होंने पास करवा के करने का काम किया। जी उसके बाद बात रही फिर उसका एस्टीमेट दोबारा बना दिया गया। फिर बोले कि ये तो पैसा पूरा नहीं है। जी जब ठेकेदार द्वारा दूसरी बार पैसा मांगा गया, तो दूसरी बार भी उनको पैसा देने का काम किया गया। पहले 8 कुछ करोड़ पास हुआ, फिर 4 करोड़ कुछ पास हुआ, फिर तीसरी बार जब फिर उन्होंने ये कह दिया जी अभी तो पैसा कम रह गया जी, अब फिर तीसरी बार दो। कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन मार्क था कि इतना पैसा आने के बाद भी। देखो सरकार काम करती है, एक सही तरीके से टेंडर लगाती है। उस टेंडर को अगर कोई ठेकेदार या कोई अधिकारी, अब उसकी मंशा देखो, हर आदमी की, मेरे घर में 5 मेंबर है तो 5 की मंशा अलग अलग हो सकती है जी। तो उसके अंदर उनकी क्या मंशा है, उसको सरकार को भी पता करने में आगे उसकी भी जांच हुई कि भाई इतना पैसा सरकार का लगने लग रहा है और काम पूरा नहीं होने लग रहा है, ये चक्कर क्या है। तो उसकी अब इंक्वायरी के बाद
5 करोड़ कुछ रुपए अभी पास करवाने का माननीय बराला जी ने काम किया है, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि 1-2 महीने तक ये कार्य चल जाएगा। और बात रही आपकी कम्युनिटी सेंटर की, जी आज सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि कम्युनिटी सेंटर और लड़कियों का स्कूल जी कभी इस प्रकार के कार्य जी कितने भव्य कार्य है, जिस प्रकार की सोच से ये कार्य हुए हैं, माननीय बराला जी ने कराने का काम किया है। ठीक है, थोड़ा विलंब उसमें हुआ है, लेकिन कितना बड़ा काम वो हो रहा है। लड़कियों का स्कूल तो कब का पूरा हो चुका, गंदे पानी की निकासी का, घग्गर में पानी गिरने का काम, वो भी वाटर ट्रीटमेंट के साथ पूरा हो चुका। इतने बड़े बड़े भव्य काम जो माननीय बराला जी के होते हुए हैं, आज उनके जाने के बाद, जब वो विधायक थे, उनके विधायक के बाद आज जाखल मंडी की किसने कितनी सुध ली। वो तो आज भी हर सुख दुख में आके हर प्रकार से भाजपा को और अपने कार्यकर्ता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनके अलावा कौन सुध ले रहा है मंडी की? मेरे को एक आप सीधी सी बात बताइए। तो सर बात करें जैसे कि पंजाब की और हरियाणा की, हरियाणा और पंजाब में जैसे बिजली बिलों का बहुत बड़ा अंतर लोग बताते हैं, अभी लोग परेशान भी बताते हैं, बिजली बिलों से काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या पंजाब की सरकार भी लोगों के हित में कार्य कर रही है और हरियाणा की सरकार में क्या दिक्कत रही सर, ये कुछ स्पष्ट बताइए। माननीय केजरीवाल जी की जो जुमलेबाजी है ना जी, जो ये क्या कार्य कर रही है, इंडस्ट्री फेल कर दी। पंजाब की इतनी बड़ी भारी भरकम इंडस्ट्री जो आज हरियाणा के अंदर 7 रुपए यूनिट का रेट है, 11 साढ़े 11 रुपए उनको यूनिट का रेट देने का कार्य कर रहे हैं। तो आज माननीय खट्टर जी ने, सैनी साहब ने, जो हरियाणा के रेट हैं उससे 1.5 गुना रेट के ऊपर पंजाब के अंदर बिजली मिल रही है। आज बात रही बिजली के 300 यूनिट वाली जो आप कहना चाह रहे हैं, जी लोगों को राहत भी दे। हाँ, 300 यूनिट वाली जो राहत की बात कहना चाह रहे हैं, 300 यूनिट तक तो गरीबी रेखा से जो नीचे के परिवार हैं उनका बिल यहाँ भी माफ है, हरियाणा में भी माफ है। जो लोग सक्षम हैं उनको 150 यूनिट तक का तो ना के बराबर चार्जेस हैं, 1 रुपया कुछ पैसे ही चार्जेस हैं, फिर 2 रुपये 65 पैसे। ये कोई देखो, एक आदमी का जो भी जिस प्रकार की उसकी फाइनेंशियली पोजीशन है उस प्रकार से बहुत बढ़िया यहाँ व्यवस्था की गई है। और एमएसएमई को, यूनिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत देने के लिए उनमें भी रेट बिजली का बहुत कम रखा गया है। ऐसा नहीं है कि पंजाब की सरकार या दिल्ली की सरकार एक जुमलेबाजी कर। अब दिल्ली के अंदर आप देखो, अब श्रमिकों का जो पैसा इन्होंने कोविड के अंदर बांटा था, आज केजरीवाल सरकार के अंदर 5-5 हज़ार रुपये हर श्रमिक को कोरोना टाइम में देने का इन्होंने वादा किया और इन्होंने दिए। वो उसमें 60-60 हज़ार एक नाम के 60-60 हज़ार नंबर लग रहे हैं और वो कई हजार करोड़ रुपया सीधा गबन करके खाने का काम किया गया। इस प्रकार का कार्य जो ये सरकारें कर रही हैं, ये सिर्फ एक दिखावा है। इनमें कोई अंत्योदय तक, जिस प्रकार की भाजपा की सोच है, नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि अंत्योदय तक सबके बैंकों में पैसे जाना, सबकी सही केवाईसी करना, उन लोग चीज़ों से इनको तकलीफ होती है। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने, बराला जी ने जिस प्रकार से पारिवारिक आईडी के अनुसार सबको लाभ देने का काम किया, हर छोटी मोटी बात का, हर देखो जो तकलीफ उसी को है जो या तो फ्री की रेवड़ी खाता है या कोई गलत तरीके से खाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए, फिर उनको अंदर भी किया गया, तो उनका आरोप है भी ये साजिश है, भी उन्हें लोग जो अब चुनावों के समय उन्हें अंदर किया जा रहा है। अभी इस पर क्या कहना चाहेंगे? चुनावों से पहले उनके पास दुनिया भर के सम्मान आए, उनके पास दुनिया भर के सम्मान आए, उनको बुलाया गया, वो गए नहीं। और उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने उनकी फाइल चेक की है। अब तो माननीय हाई कोर्ट के अंदर जब चेक होने के बाद जब उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी धांधलेबाजी चल रही है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो एक शराब के कारोबार की ये जो पूरी कार्य प्रणाली रही है उसकी शुरुआत है। लेकिन अब जो नए नए मसले उठ के आ रहे हैं, अब वो आ रहा है, कोरोना वाला जो घपला आ रहा है, उसमें कई हजार करोड़ रुपए का घपला। विपक्ष का आरोप है जी, ईडी और ईडी का डर दिखा के इलेक्ट्रिक बॉन्ड भी जो मतलब कि उनसे बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रिक बॉन्ड का भी भ्रष्टाचार हुआ है, भाजपा पर आरोप लगा है जी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? भी वो कहते हैं भी डर दिखा के कहीं ना कहीं लोगों को मिला भी रहे हैं और मतलब कि उनको कमजोर भी। तो देखो है, बिल्कुल है, डर किस बात का है जी? सही आदमी को तो कोई डर है नहीं, आपको या मेरे को किस बात का डर है जी? डर तो उसी को है जो भ्रष्ट है, जो गलत है। ईडी अपना काम कर रही है और
करती आ रही है, कोई आज तो ईडी बनी नहीं, शुरू से ही करती आ रही है। और ईडी ने कितने, आज आप ईडी का पिछला 10 साल का देखो तो उसमें हजारों करोड़ों रुपए की रिकवरी ईडी ने करी है। गलत काम जो कर रहे हैं उनको अंदर करवाने का काम ईडी ने करा है। आज एक ये दो गलेपन की जो सरकार दिल्ली की और पंजाब की बनी हुई है, जिन्होंने ये बोला कि हाँ जी हम बुजुर्गों की पेंशन का आप क्यों नहीं मुद्दा उठाते इसके अंदर। आज एक बुजुर्गों की पेंशन को जीरो इन्होंने कर दिया, बिजली के रेट इन्होंने इंडस्ट्री के बढ़ा के, और दूसरी तरफ सिर्फ एक जुमलेबाजी करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये सिर्फ गरीब जनता को बहका के और उनको गलत तरीके से गुमराह करके और गलत तरीके से जनता शानी हो रही है। आगे धीरे धीरे जनता सब मूड बना चुकी है और इनको यहाँ से जो अब जितनी था अब आप लोकसभा में देखेंगे ये बिल्कुल जीरो पे आउट है। अगर हरियाणा की बात करें जी, तो पर किस प्रकार का रुख रहेगा? क्या मतलब कि जो अकेले मिलकर क्या पूरे गठबंधन को हरा पाएगी? और जिस प्रकार से लोगों के मुद्दे रहे हैं, रोजगार के हैं, किसानों के धरने के हैं, किसानों के जो पर्चे दर्ज हुए हैं, उन मुद्दों को देखते हुए जो विरोध आज गांव-गांव में हो रहा है सर, तो उसको देखते हुए क्या मानते हैं सर? बहुत भारी विरोध भी चल रहा है। ऐसा है कि विरोध जो है उस विरोध में अधिकतर आप अगर देखेंगे, जी देखो मान लीजिए किसानों का है जी जो जी, आपका धरना प्रदर्शन जाखल में भी धरना चल रहा प्रदर्शन कहना चाह रहे हैं। है। जी देखिए जिन लोगों का मुआवजे का कोई कई दिक्कतें हैं, मान लीजिए कि कोई मुस्तके खाते की जमीन है उसका कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा, देखो मैक्सिमम मुआवजा मिल गया जी और जो नहीं मिला है उसमें अधिकारी कर रहे हैं और सरकार ने सीधी सीधी हिदायतें दी हैं और वो भी मिलेगा। जी कोई ऐसा नहीं है कि देखो किसान हमारे भाई हैं जी और किसानों के बिना तो एक मिनट भी गाड़ी हमारी चलती नहीं। जी सबसे पहले तो पेट की गाड़ी है, पेट की गाड़ी तो किसान ही बुझाएगा, जी ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा मेरे भाइयों को, किसान भाइयों को, कि आप देखो ठीक है जो जिस परिवार में कोई दिक्कत आती है दुख तो उसी को होता है, जी ठीक है ना। लेकिन सरकार बिल्कुल सही नीयत से अपना काम कर रही है और जल्दी से जल्दी इसको भरपूर तरीके से पूरा देने का कार्य करेगी। जिस प्रकार मोदी जी ने सम्मान निधि के तहत लाखों किसानों को हजारों करोड़ों रुपए उनके खाते में डालने का काम कर रही है, सरकार की मंशा देखो आप, एक एक किसान को किस तरीके से आज हर तरीके से ऊपर उठाने का कार्य सरकार का किसान को चल रहा है। तो पूरी मंशा है और सही तरीके से अगर छोटी मोटी कोई त्रुटि है वो भी दूर करने का काम सरकार करेगी। सर, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो लोगों से, क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे भाजपा की तरफ से? सैनी साहब मैं तो एक ही बात बोलूँगा जी कि अपने पिछले 10 साल का जी विकास देखें जी कि सरकार की क्या मंशा रही है। जी सिर्फ एक देखो आरोप प्रतिरोप लगाने वाले, जी कईयों के पेट में दर्द हो जाता है, जी मेरे को तो जी बैठने को कुर्सी नहीं दी, मेरे को तो जी उसने बुलाया नहीं, पूछा नहीं, मेरे को तो जी ऐसा। देखो एक समान तरीके से जी सब व्यक्तियों का, सब भाइयों का भला हो सबके। देखो जो जिस तरीके से एक अपनी फाइनेंशियल स्थिति जी रखता है उसको उस तरीके से लाभ मिले, तो इस प्रकार से सरकार पूरे कार्य कर रही है और ये सब आम आदमी को देखने को भी मिल रहा है। और जो सिर्फ कुछ % लोग हैं जो अपनी भड़ास भाजपा के अगेंस्ट बोल के निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत विरुद्ध बोलते हैं, लेकिन 95 से 98% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भाजपा की कार्यप्रणाली से बहुत खुश हैं। और मेरे को तो एक ही अपील मैं सारे इलाके से करूंगा कि आपस की छोटी मोटी बातों को भूल के कि भाई मेरी नाली नीचे रहेगी, मेरी नाली ऊपर रहेगी, जो देश को मोदी जी समृद्ध बनाने का मैं आज सुबह ही देख रहा था, मैंने आज सुबह खबरें देखी, तो देश का जो फाइनेंशियल जो RBI का सोना था जी उसमें 200 टन सोने का इजाफा 2 सालों में हो गया। जो अपने ये लगा लीजिए कि रिजर्व फंड है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर शो किए जाते हैं जी उसमें हजारों अरबों करोड़ों रुपए का प्लस जा रहा है, जो किसी टाइम में 10 साल पहले कांग्रेस की सरकारों में माइनस होता था। और कहीं ना कहीं देश का मान सम्मान उससे आकलन किया जाता है और बहुत उस चीज़ से
हर बात का रुपया भी नीचे जाता था, डॉलर ऊपर उठता था। जी। तो हर प्रकार से मोदी जी का जो प्रयास चल रहा है और देश की कार्य प्रणाली को और हर प्रकार के अपना एक जो मजदूर व्यक्ति है और किसान को जो एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको ऊपर उठाने का काम यह सरकार कर रही जी। है। तो मेरी तो पूरी अपील यही मैं करूंगा कि इस सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो अशोक तंवर जी हैं सांसद के लिए प्रत्याशी हैं जी। उनको वोट डाल के एक तरफा मोदी जी के हाथ मजबूत करने का कार्य करें। मोदी जी के हाथ मजबूत होने पर इस देश को हम लोगों को बहुत बहुत फायदा होगा और सारी जनता का इसको इतना भरपूर फायदा मिलेगा कि हम लोग आने वाले टाइम में 20, 30, 40 साल अपने आप को बाकी देशों से आगे महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।